ओम शांति। प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 11/7/1971। मुरली का हेडिंग है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहें? गुजरात का संगठन। बाबा के सामने गुजरात की पार्टी बैठी है, अपने को गुजरात का तो नहीं समझते हो ना। जैसे बाप बेहद का मालिक है, वैसे भले कहाँ भी हो, निमित्त बने हुए हो, लेकिन हो तो विश्व कल्याणकारी। दृष्टि और वृत्ति अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी की भावना सदैव रहती है कि गुजरात के कल्याण की भावना रहती है। गुजरात में रहते लक्ष्य तो विश्व का रहता है ना। बेहद के सर्विस में हो, यह तो निमित्त ड्यूटी दी हुई है, वह निमित्त समझ करके बजा रहे हो, लेकिन नशा क्या रहता है? वर्णन तो यही करते हो ना, हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व का परिवर्तन करना है। जो भी सर्विस करते हो वह सर्विस के साधन बनाते हो, उसमें भी शब्द तो विश्व का लिखते हो ना। विश्व का नवनिर्माण करने वाले हो, विश्व का परिवर्तन होता जाता है, शब्द तो विश्व का लिखते हो ना। बाबा कहते हैं आवाज़ एक जगह किया जाता है, लेकिन फैलता तो चारों तरफ है ना। भले निमित्त एक स्थान पर आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन फैलता तो चारों तरफ है। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक है, जिसमें हद में रहते भी बेहद का कल्याणकारी बन सकते हैं। अगर वह धारणा न रहे तो उनका आवाज़, उनकी दृष्टि, बाबा कहते हैं उनका आवाज़, उनकी दृष्टि बेहद विश्व की तरफ नहीं पहुंच सकती। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए 2 धारणा कौन सी है? आप किन 2 धारणाओं के आधार पर विश्व के कल्याण का कर्तव्य कर रही हो? विश्व कल्याण की जो भी शुभ भावना है उसका प्रत्यक्ष फल तो जरूर मिलता है। भावना का फल तो भक्ति मार्ग में भी मिलता है, लेकिन वह अल्पकाल, यहाँ है सदाकाल। उस प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए मुख्य 2 धारणा कौन सी है? बिगड़ धारणा के तो अपनी वह सर्विस की उन्नति नहीं हो सकती। वह कर रहे हो और करनी है, करेंगे यह शब्द भी नहीं, करना ही है। तो मुख्य 2 धारणा है ईश्वरी रुहाब और साथ में रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों ही साथ साथ में हैं और समान हैं, तो दोनों गुणों की समानता से रूहानियत की स्टेज बन जाती है। इसको ही रूहानियत व रूहानी स्थिति कहा जाता है। रुहाब भी पूरा हो, रहम भी पूरा हो। अभी रुहाब को छोड़ सिर्फ रहम करते हो, वह रहम को छोड़ सिर्फ रुहाब में आ जाते हो, इसलिए दोनों की समानता से रूहानियत की स्थिति बनती है, उसकी कमी हो जाती है। इसलिए सदैव जो भी कर्तव्य करते हो वह मुख से शब्द वर्णन करते हो तो पहले चेक करो, रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं। बाबा बार बार हम आज मुरली में याद दिला रहे हैं, दोनों को समान करने से एक तो अपना सम्मान स्वयं या रख सकेंगे और दूसरा सर्व आत्माओं से भी सम्मान की प्राप्ति होगी। सम्मान को छोड़ मान की इच्छा रखने से सफलता नहीं हो पाती। मान की इच्छा को छोड़ सम्मान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी में आएगा। तो सम्मान में स्थित हुई आत्माओं के पीछे सर्व आत्माएं मान देने के लिए आएगी, दौड़ेगी। भक्तों की भागदौड़ देखिए ना, आप लोगों के यादगार जो चित्र है उसमें भी चित्रकार मुख्य यही धारणा भरते हैं। एक तरफ शक्तियाँ का रुहाब फुल फोर्स में दिखाते हैं और साथ साथ रहम भी दिखाते हैं। एक ही चित्र में दोनों ही भाव प्रकट करते हैं ना। यह क्यों बना है? क्योंकि प्रैक्टिकल में आप रुहाब और रहमदिल मूर्त बने हो, तो जड़ चित्रों में भी यही मुख्य धारणा दिखाते हैं। आप लोग भी जब सर्विस पर हो तो सर्विस के प्रत्यक्ष फल का आधार 2 धारणा के ऊपर है। रहमदिल भी बनना है, लेकिन किस आधार पर और कब यह भी देखना है। रुहाब रखना जरूर है, लेकिन कैसे और किस तरीके से प्रत्यक्ष करना है यह भी देखना है। रुहाब कोई वर्णन करने और दिखाने से नहीं होता है। रुहाब नयन चैन से स्वयं ही अपना प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराता है। अगर उसका वर्णन करते हो तो रुहाब बदलकर रोब में दिखाई देता है, तो रोब नहीं दिखाना, रुहाब में रहना। रोब को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे, इसलिए रोब नहीं दिखाना, लेकिन रुहाब में जरूर रहना है। जितना जितना रहमदिल के साथ रुहाब में रहेंगे फिर रोब खत्म हो जाएगा। कैसी कोई भी आत्मा हो, रोब दिलाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहमदिल बनने से रोब में कभी नहीं आएंगे। तो ऐसे नहीं कि सरकमस्टांस ऐसे थे, ऐसे शब्द बोले तो करना ही पड़ा, करना ही पड़ेगा, या तो होगा ही। अभी तो संपूर्ण बने नहीं हैं, ऐसे थे वह ऐसे शब्द बोले तो करना ही पड़ा।
करना ही पड़ेगा, या तो होगा ही, अभी तो संपूर्ण नहीं बने। यह शब्द अथवा भाषा इस संगठन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप निमित्त सर्विस के हो। इसलिए इस संगठन को मास्टर नॉलेजफुल और सर्विसेबल सक्सेसफुल संगठन कहेंगे। तो जो सक्सेसफुल है वह कोई कारण नहीं बनते हैं या कारण को निवारण में परिवर्तन कर देते हैं, कारण को आगे नहीं रखेंगे। मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल आत्माएं कोई कारण के ऊपर सक्सेसफुल नहीं बन सकती। जो मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल होते हैं वह अपनी नॉलेज की शक्ति से कारण को निवारण में बदली कर देंगे, फिर कारण खत्म हो जाएगा। निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प को, बाबा कहते हैं अपने हर संकल्प को क्या करना चाहिए, विशेष के ऊपर भी अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि निमित्त हो आत्माओं के ऊपर ही सभी की नज़र होती है। अगर निमित्त बने हुए ऐसे ऐसे कारण कहते कारण चलते तो दूसरे जो आपको देख रहे हैं वो बाबा कहते हैं ना, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, तो क्योंकि निमित्त बनी आत्माओं के ऊपर ही सभी की नज़र होती है। अगर निमित्त बने हुए ऐसे ऐसे कारण कहते चलते तो दूसरे जो आपको देख आगे बढ़ते हैं वह आपको क्या उत्तर देंगे, इस कारण से हम नहीं आ सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। जब स्वयं ही कारण बताने वाले हैं तो दूसरे के कारण का निवारण कैसे करेंगे, क्योंकि लोग सभी जानने वाले हो गए ना। जैसे यहाँ दिन प्रतिदिन नॉलेजफुल बनते जाते हो, वैसे दुनिया के लोग भी विज्ञान की शक्ति से, विज्ञान की रीति से नॉलेजफुल होते जाते हैं। वह आप लोग के संकल्पों को भी मस्तक से, नैनों से, चेहरे से चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ ज्ञान की शक्ति भरती जाती है, वहाँ भी विज्ञान की शक्ति कम नहीं है, दोनों का फोर्स है। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकता। इसलिए तुम निमित्त बनी हुई आत्माओं को इतना ही विशेष अपनी संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। अगर अटेंशन नहीं होता तो आप लोग के चेहरे में रेखाएं अटेंशन दिखाई पड़ती है। जैसे रेखाओं से लोग जान लेते हैं या क्या क्या अपना भाग्य बना सकते हैं। तो अगर अटेंशन कम रहता है तो चेहरे पर टेंशन की रेखा दिखाई पड़ती है। उस माया के नॉलेजफुल जान लेते हैं, वह भी कम नहीं है। आप लोग अपने आप को भी कभी अलबेले होने के कारण परख न सको, लेकिन वह लोग तो इस बात में भी आप लोगों से तेज है, क्योंकि उन्हों का कर्तव्य यही है। इसलिए निमित्त बने हुए को इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़े। कोई बात मुश्किल लगती है तो कमी है जरूर, अपने में आप में निश्चय बुद्धि बनने में कुछ कमी कर लेते हैं। जैसे बाप 100% है, 100 में है, चाहे एक तरफ आप एक निश्चय बुद्धि है, दूसरे तरफ विश्व की आत्माएं क्यों ना हो, इसलिए कि डगमग नहीं हो सकेंगे। ऐसे ही चाहे दैवी ऐश्वरी आत्माओं द्वारा, संसारी आत्माओं द्वारा भले कोई भी डगमग कराने के कारण बने, लेकिन अपने आप में निश्चय बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए रुहाब के साथ रहम रखना है। अकेला रुहाब नहीं, रहम भी हो, निश्चय बुद्धि हो। कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही सहज बदल जाते हैं। कैसा भी कोई क्रोधी आत्मा सामना करने वाला, कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा के प्रति है तो रोब बदल कर रहम हो जाएगा। फिर रिजल्ट क्या होगी, उसको हिला सकेंगे। वह शुभ भावना की, शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। यह जरूर होता है, कोई बीज से फल प्रत्यक्ष निकलता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं होता है, कुछ समय लगता है। इसमें भी अधीर नहीं होना कि फल तो निकलता ही नहीं है, सभी फल फौरन नहीं निकलते। कोई कोई बीज का फल तो तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता। यह भी ड्रामा की नूंद है। अब अविनाशी बीज डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल कैलेमिटीज होगी। जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा तो यह नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज फल निकलेगा। विनाश तो होगा ना, यह तो गारंटी है। जब बीज या विनाशी है तो फल न निकले, यह हो नहीं सकता। लेकिन कोई नज़दीक आते हैं, कोई पीछे आने वाले हैं, तो सभी आएंगे कैसे, वह फल तो पीछे देंगे। इसलिए कभी भी सर्विस करते या नहीं देखना, या नहीं सोचना कि जो किया वो व्यर्थ गया। नंबर वार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाएंगे। तो यह सर्विस सक्सेसफुल ग्रुप है, नॉलेजफुल, सर्विसेबल, यह छाप है। अपने ट्रेड मार्कों को सदैव देखते रहना। तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति छाप लगी ना, यही त्रिमूर्ति में रखकर, बुद्धि में रखकर सर्विस के कदम में पद्मों की कमाई में परिवर्तन कर चलना है। चेक करो, हर संकल्प से पद्मों की कमाई जमा की है, हर वचन से, हर कर्म से, हर कदम से पद्मों की कमाई जमा की है। नहीं तो यह कहावत किस लिए है, हर कदम में पदम।
पद्म कमल पुष्प को भी कहते हैं ना, तो पद्म समान बनकर चलने से हर संकल्प और हर कदम में पद्मों की कमाई कर सकेंगे। एक संकल्प भी बिना कमाई के नहीं होगा। अब तो ऐसा टेंशन रखने का समय है, एक कदम भी बिना पद्म की कमाई के ना हो। निमित्त बना हुआ ग्रुप है, ताजधारी तो होना ही है। अपनी जिम्मेवारी का ताज जितना जितना धारण करेंगे उतना दूसरों की जिम्मेवारी का ताज भी धारण कर सकेंगे। जो निमित्त टीचर्स है, ज़्यादा नज़र तो आप लोगों की में सभी की है, सामने एग्जाम्पल तो आप हो, इसलिए ज़्यादा जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग एक दर्पण के रूप में उन्हों के आगे हो। आपके नॉलेज की स्मृति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप हो। तो जितना दर्पण पावरफुल उतना साक्षात्कार, तो उनकी स्मृति पावरफुल रहेगी। ऐसा दर्पण हर एक हो। बाबा कहते हैं जब देह अविनाशी स्मृति में रहती है तो यह भी ऐसा साक्षात्कार कराओ जो स्मृति कभी नहीं भूले। पावरफुल दर्पण बनने के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? जितना जितना अर्पणमय होगा उतना ही दर्पण पावरफुल। ऐसे तो अर्पणमय हो, लेकिन धारणा कौन सी है? बाबा कहते हैं जो संकल्प भी करते हो, कदम उठाते हो, पहले बाप के आगे अर्पण करो। जैसे भोग लगाते हो तो बाप के आगे अर्पण करते हो, उसमें शक्ति भर जाती है। तो ऐसे हर संकल्प हर कदम बाप को अर्पण करो। जो किया जो सोचा बाप की याद, अर्थात बाप के कर्तव्य की याद। जितना अर्पणमय के संस्कार उतना पावरफुल दर्पण। हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे तो निमित्त बना हुआ अर्थात अर्पण। नम्र चीज जो होते हैं वह झुकते हैं। जितना संस्कारों में संकल्प में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कारों में भी झुकना या संकल्प में भी ना हो। दूसरे हमारे आगे भी झुके, हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सभी के आगे झुकेंगे, तब तो सेवा करेंगे ना। छोटे भी और प्यारे होते हैं, इसलिए अपने को सिक्की लदे समझो, सर्व किस नहीं हो। बड़ों को तो फिर भी कहेंगे, छोड़े तो छूट जाते हैं, लेकिन अपने में कोई कमी नहीं रखना। सभी के आगे जाने का लक्ष्य जरूर रखना। आगे बढ़ते हुए भी आगे बढ़ने वालों का रिकॉर्ड नहीं छोड़ना। बढ़ाने वालों का रिकॉर्ड रखेंगे तब आपका रिकॉर्ड रहेगा। आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ाने वाला का रिकॉर्ड नहीं छोड़ना। बाबा कहते हैं बढ़ाने वाला का रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड रखेंगे, आपको देखा नहीं करेंगे। हैंड्स अर्थात विशाल बुद्धि, वे सभी तरफ देखते हैं कि नुकसान किस में है, लाभ किस में है। सभी विशाल बुद्धि व त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो। कोई भी कर्म देखकर पीछे करो, फिर यह कभी नहीं कहेंगे मालूम यह कैसे हो गया। जब यह चेकिंग कम होती है तब हो जाता है। त्रिकालदर्शी के यह शब्द नहीं है कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। मास्टर सर्वशक्तिमान चाहे और वह न कर सके, हो सकता है। अब यह भाषा खत्म करो। शक्तियाँ होना, शक्तियों का कर्म और संकल्प समान होता है। संकल्प एक और कर्म दूसरे, तो यह शक्ति की कमी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।